लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक को देख रहे हैं। और इसका लिंक इस प्रकार से, भगवान ने पिछले श्लोक में बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यू में, इसको थोड़ा कर दीजिए, यू में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अष्टामी प्रेतात्मना। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग लिंक दिए हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, भाई मान लो तुमको ये सब जुटाना मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा समझिए, ये चीज़ें जुटाना मुश्किल नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोय, ये जुटाना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक नियम जैसा लग रहा है कि नहीं, कि भगवान को पत्र ला करके देना होगा, जल ला करके देना होगा, पुष्प ला करके देना होगा। कुछ ये समझ रहे हैं कि नहीं बात? और इसका प्रमाण है कि ये कठिन है, कि हो सकता है कि हम भक्तों में से कुछ भक्तों ने आज भगवान को जल फल तोय, जल फल पुष्प या कोई पत्ता अर्पित ना किया हो। इट मे बी अ पॉसिबिलिटी। तो अब भगवान कह रहे हैं, ठीक है, तुमसे अगर ये जुटाना संभव नहीं है विशेष रूप से, तो तुम जो करते हो, जो भी दान करते हो, जो खाते हो, वह भगवान को अर्पण करो। मान लो किसी के पास फल नहीं है, आज उसने दाल चावल बनाया है, तो दाल चावल का भोग लगाया, वैसे जल तो होगा ही इसके पास, लेकिन आप देखेंगे कि किसी किसी परिस्थिति में व्यक्ति जल का भोग स्पेसिफिकली भगवान को नहीं लगा पाता। इज दैट अंडर सिंकिंग इन? बड़ी अजीब सी बात लग रही है, लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि लोग किसी एक दिन जल का भी भोग ना लगाएं। आपने जल का भोग लगाया भगवान को आज, वेरी गुड बॉय। लेकिन हो सकता है कि ऑफिस में व्यस्त हो, कुछ हो, तो आप जल का भोग ना लगाएं, भोग जल भी ना दें, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, क्या यही हो ही रहा है दुनिया में? कहाँ लोग जल फल पुष्प आदि दे रहे हैं भगवान को? दे रहे हैं। आपको दिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण को रोज भोग लगा रहे हो? नहीं। साधना भक्ति माता जी अपने हैंड क्यों रेस किया? धरना देने आए अच्छा, ऑफर किया, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। हाँ, अरे भाई मुझे पता है आप ऑफर नहीं करेंगे। अच्छा, आपने नहीं किया है, ओके। आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है, बाकी लोगों को सुनाई पड़ रही है, तो फिर तो कुछ आपको ही कठिनाई होगी। क्या कह सकते हैं? I can make you co-host and you can type something, whatever you need to type. तो देखिए हम क्या बात कर रहे थे। ऐसा हो सकता है, तो श्रीधर स्वामी बात कह रहे हैं कि किसी की, मान लीजिए कोई और प्रकार का दान कर रहा है, कभी कभी हो सकता है कि छोटी वस्तु ना दे, तो बड़ी वस्तु दूसरों को दे रहा है, लेकिन छोटी छोटी वस्तुएं भगवान को नहीं देगा। तो वह अगर इसकी दान करने की प्रवृत्ति है तो भगवान को दे, जो कुछ करने की प्रवृत्ति है वह भगवान को अर्पण करे। बेसिकली भगवान कह रहे हैं, मुझसे संबंध रखकर कार्य करना सीखो। वैसे इसका रिपरकशन ये है, अगले वाले श्लोक से है, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो बेसिकली इस श्लोक को हमें केवल पढ़ना नहीं है, इस श्लोक से हमें सीखना है कि कैसे अपनी दिन की क्रियाओं को, हर दिन जो क्रिया करते हैं और हर क्रिया को भगवान से कनेक्ट कैसे करें। इसलिए आई एम काइंड ऑफ ओपनिंग द चैट ऑल्सो। कोई प्रश्न है तो आप कर भी सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है। प्रश्न होंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा। और वैसे जूम चैट तो हो ही है, लेकिन जूम चैट की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। सो मेरे पीछे बोलिए, यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि क्या मतलब है? बिल्कुल इसका अन्वय रखा नहीं हो, एकदम ऐसे अन्वय जाएगा। यद करोषि, जो भी तुम करते हो। यद अश्नासी, जो भी तुम खाते हो या एंजॉय करते हो। अश्ना का दो भी अर्थ हुआ ना। यद जुहोसी, जो भी तुम अर्पित करते हो। देखिए, अब जरूरी नहीं है कि हम केवल भोजन ही अर्पित करें। भोजन तो करते हैं, वस्त्र, कहीं कहीं वो लोग वस्त्र देते हैं, किसी को देते हैं कि नहीं? पत्नी और बच्चों को तो वस्त्र देता ही है व्यक्ति,
ददासी और कोई दान करते हो, यत तपस्यसी, यत तपस्यसी का मतलब है, देखिए तपस्या व्यक्ति आज कर रहा है ताकि आगे भविष्य में उसकी उन्नति हो। अग्रीड? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तपस्या करो ताकि तुम्हें भगवान, इतनी उन्नति कर लो कि तुम्हें भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। आप लोग सुबह जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो वो सब भगवान की निमित्त होना चाहिए। ऐसी तपस्या नहीं करना चाहिए जिससे केवल शरीर को कष्ट मिले और भगवान को भी। ऐसी तपस्या करने का मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति इस गाल से लोहा लेकर के फड़वा ले और दूसरी जगह निकल जाए, कहे भगवान मैं आपको अर्पित करता हूँ, तो ऐसे कैसे अर्पण करोगे? भगवान कहेंगे क्या करेंगे, क्या लूँ मैं, लोहे की रॉड या तुम्हारा फटा हुआ गाल? तो ऐसी चीज़ों का आप भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। यानी कि वस्तुतः बात यह है कि ऐसे ही कार्य करने चाहिए जो भगवान को अर्पण कर सकते हैं। कौंती अर्थात हे कुंती पुत्र, तत्कुरुषु मद अर्पणम, तुम उसको करो मुझको अर्पित करते हुए। तो इससे पहले हम पहले अनुवाद देख लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ विचार करेंगे इसके ऊपर। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। थोड़ा अंतर देखेंगे, अर्पित करने और दान देने में अंतर है। दान आप अपने से निम्न व्यक्ति को देते हैं, वहां भी दे रहे हैं लेकिन निम्न व्यक्ति को देते हैं जो आपसे हीन है, और अर्पित किसको करते हैं? जो हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। क्योंकि मन में आ जाएगा भाई दोनों जगह ही अर्पण किया जा रहा है, तो अंतर क्या हो गया? तो अंतर यह है कि आप श्रेष्ठ व्यक्ति कुछ अर्पण करते ही हैं, कहीं उसको जरूरत नहीं भी होती है लेकिन उसका फेवर प्राप्त करने के लिए करते हैं। सूर्य को आप लोग देखा जाता है, सूर्य को जल दे रहे हैं, सूर्य को दीप दिखा रहे हैं, ऐसे गंगा जी की आरती करते हैं, मतलब बहुत सारे कार्य करते हैं। तो यह भगवान को अर्पण करते हुए चले। आचार्यगण समझाते हैं कि देखिए, सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, भगवान ने व्याख्या करी, अनन्यश्चेतया सततम युमाम स्मरते नित्यशः। इस प्रकार से भगवान ने शुद्ध भक्ति का वर्णन किया। लेकिन इसके अलावा भी व्यक्ति को जगत में कार्य करने पड़ते हैं, तो वह भी भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें, जैसे कि ये निष्काम कर्मयोग नहीं है। निष्काम कर्मयोग में केवल वैदिक कर्म, जो अग्निहोत्र आदि कर्म होते हैं, उनको करने के बाद उनके फल को भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। अब यह शुद्ध भक्ति भी नहीं है, क्योंकि यद करोषि का अर्थ यह नहीं है कि आप हमेशा हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं। नौकरी करने जा रहे हैं तो क्या ये अब शुद्ध भक्ति है? नौकरी करना शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन वह नौकरी भी भक्ति का अंग हो जाती है। इसे कहते हैं संग सिद्धा भक्ति। जब उस नौकरी का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को सुविधा प्राप्त हो जाए, भाई कुछ धन प्राप्त हो, सुविधा प्राप्त हो, ताकि वह भक्ति कर सके, तो इस प्रकार से नौकरी को भी हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। जो धन है उसका उपयोग भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं, तो वह धन का अर्जन भी भगवान की सेवा के लिए हो जाता है। हम अपने शरीर का ध्यान तो रखते हैं ना। मान लीजिए आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, या मैं करता ही हूँ, प्राणायाम कर रहे हैं, तो अब यह तो भक्ति नहीं है, स्वरूप सिद्धा भक्ति तो नहीं है ये। तो अब यह भक्ति हो जाता है क्योंकि इस शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप भगवान का भजन इस शरीर से कर सकें। तो इससे कोई कर्म बंधन नहीं लग रहा है। हाँ, अब एक प्रश्न आ जाएगा कि हम जिम जा सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि क्या स्वस्थ रहने के लिए जिम ही जाना जरूरी है? दैट इज लिटिल ऑब्जेक्शनेबल, क्योंकि उससे फिर शारीरिक चेतना बन जाती है कि मैं देह हूँ। लेकिन हम इस पर कुछ ज़्यादा मतलब विरोध भी नहीं कर रहे हैं, जिसको जैसे करना चाहे करे। लेकिन अब उसमें अभिनिवेश अगर ये हो जाए कि मैं सिक्स पैक बनाना ही, तो फिर आप कैसे भगवान को अर्पित करेंगे? आई मीन आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स। मे कैन बी सम लॉजिक बिहाइंड इट, बट आई डोंट सी एनी लॉजिक ऑन दैट। जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको आवश्यक है तो करना ही पड़ेगा, और वो आपकी भक्ति का अंग हो जाता है, तो उससे कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। लेकिन अब आदमी को वो बात बड़ा मजेदार कहते हैं, कोई कहे मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। मतलब किसी को बहुत कर्म करने की इच्छा है, बहुत कर्मठ लोग होते हैं, तो तुम दिन भर कर्म करो लेकिन भगवान के लिए करो। लेकिन कोई कहे कि मेरा बाप तो बहुत पैसे वाला है, मुझे कुछ कर्म करना ही नहीं पड़ता, तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो ठीक है, तुम भगवान के लिए खाओ तुम दिन भर खाओ, भगवान को अर्पण करो, खाओ, भगवान को अर्पण करो, खाओ। हमको बड़ा मजेदार लगा। हमने कहा भाई कुछ लोग होते हैं काम नहीं करना पड़ता, खनी ठल्ले बैठे हैं, तो कुछ लोग कुछ खाओ भगवान को अर्पण करके। एक और बहुत सुंदर बात है, आप में से बहुत से भक्त लोग कहेंगे कि हम लोग तो भगवान के लिए भोजन नहीं बना रहे हैं, पति के लिए भोजन बना रहे हैं या बच्चों के लिए भोजन बना रहे हैं। तब
तो आप समझ गए ना, यद अश्नासी, अर्थात यद्यपि उद्देश्य पति के लिए है लेकिन उसको भगवान को अर्पण कर कर खाइए। अब तो सर रिजॉल्व हो गया ना भाई। मंदिर में भगवान के लिए टाइम टू टाइम बनता है, लेकिन अब गृहस्थी में तो जिस टाइम बन जाए उस टाइम भगवान को भोग लगता है। कठिनाई तो है नहीं, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि रोज फिक्स 8:30 बजे बनता है, जब बनाने वाला बनाता है वो तो बन जाता है। मेरे ख्याल से आप लोग इसी कैटेगरी में होंगे। ऐसे तो कैसे फिक्स तो हो नहीं पाता है कि एकदम 8 बजे ही बनेगा कि 9 बजे बनेगा। ओके। और अब मान लीजिए हम लोग तो सिंपल मान लीजिए दलिया खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, कुछ सिंपल जो बन रहा है वही भगवान को अर्पण करना पड़ेगा, तो भगवान उसमें भी खुश हैं। सी द मैग्नानिमिटी ऑफ कृष्णा, भगवान की उदारता देखिए। ऐसा नहीं कर रहे यार, यार क्या लक्ष्मी जी हमको वहाँ ये सब खिला रही, तुम इधर लक्ष्मी खिचड़ी खिला रहे हो, आज चटनी दे रहे हो ना। हमारे पास जो सामर्थ्य देना चाहिए, लेकिन आप समझेंगे प्रैक्टिकल लेवल पे हम लोग रोज राजभोग नहीं लगा सकते हैं। एक भी दिन लगाना भारी हो जाता है, इतना सारा समय कहाँ रहता है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये आप शास्त्र अनुमोदित कार्य कर रहे हैं, बल्कि भगवत अनुमोदित कर लीजिए। डायरेक्टली भगवान के द्वारा अनुमोदन प्राप्त है कि जो तुम खाते हो खाओ। लेकिन अब इसका प्रैक्टिकल गलत एप्लीकेशन क्या है? अच्छा, तो यहाँ पे कह रहे हैं जो खाते हो वो खाओ दो, तो हम प्याज लहसुन की चीज़ बनाते हैं वो अर्पण करेंगे, तो नहीं, वह शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि भगवान पहले बोल चुके हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और प्याजम लहसुनम इज ऑल्सो इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में है, इसलिए आप उसको अर्पित नहीं कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर विद द डिवोटीज। लेकिन कभी कोई ऐसे आपको बोले कि देखो यहाँ तो गीता में लिखा है जो तुम खाते हो अर्पण करो, तो जिसी तरह से अब हम तो चाय पीते हैं तो चाय भगवान को अर्पित करते हैं, तो नहीं, ये गलत बात है। ये आप अर्पण, जो चीज़ें अर्पित की जा सकती है उसमें जो आप खाते हैं वह आप अर्पण कर सकते हो। बहुत सिंपल है, ठीक है। एक और बात है कि जैसे इस जगत में आप कभी देखें कि कोई व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम लोग गरीबों को दबा दें, ठीक है, आप देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिए, लेकिन यह समझते हुए कि यह भगवान का अंश है, भगवान इस भावना से, इस कार्य से प्रसन्न हो। केवल पुण्य करने की दृष्टि से करेंगे तो फंस जाएंगे। इज दैट ओके? सबसे अच्छा है दान करना, भगवान कृष्ण भावना का प्रचार करना, उन लोगों को बताना। लेकिन कहीं कहीं आपको भोजन भी देना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी बताए थे ना, मायापुर वहाँ पे गए तो देखा कि एक लड़का, मतलब गरीब बच्चा, वहाँ से झूठा भोजन को छीन रहा है, कुत्तों से झूठे भोजन को छीन रहा है। प्रभुपाद रो पड़े और कहे कि इस मंदिर के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। लेकिन समझना चाहिए कि क्या है ये, भगवान का प्रसाद वितरण होना चाहिए। तो खैर वो तो डायरेक्ट भक्ति हो गई। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि हरे कृष्ण से क्या होगा, भगवान को मतलब कुछ दान दिया जाना चाहिए, कोई अन्न क्षेत्र चलना चाहिए, तो वो अन्न क्षेत्र भगवान का प्रसाद के रूप में होना चाहिए। एक और बात है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि कुछ लोग मंदिर नहीं आते क्योंकि वो कहते हैं कि हम भगवान से लेने क्यों आए, हमारे पास तो है। तो उनका ये अभिमान कि मेरे पास है, मैं दूंगा, मैं लूंगा नहीं, इसको भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझको समर्पित करो, इसलिए भगवान यहाँ मांग रहे हैं। कुछ लॉजिक समझ में आया? कुछ लोग का ये अहंकार होगा कि भाई हम तो नहीं देंगे, हम लेने क्यों आएंगे, हमारे पास तो बहुत है, तुम्हारे पास बहुत है, बहुत ज़्यादा है ना, तो ठीक है हमको दो। भगवान कह रहे हैं हमको दो। तो किसी तरह से भगवान से संबंध जुड़ेगा तो जीव को लाभ ही होगा। लाभ यह है कि वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और भगवान का बड़ा विशेष पार्षद बनकर के भगवान के पास चला जाएगा। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग माय डियर डिवोटीज। मैं बार बार आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ, आप अगर भगवान को भोजन अर्पण करते हैं तो इस सामान्य बात नहीं। और देखिए माताओं, कितना बड़ा उपकार आप अपने परिवार वालों पे कर रहे हो। भाई बच्चे तो खाना बनाते नहीं हैं, पति अगर बना दे तो बहुत बड़ी बात है, बनाते नहीं, मोस्टली पति नहीं बनाते। तो अब यही माना जाएगा ना मोस्ट ऑफ द केसेस में कि बच्चे वही खाएंगे जो घर में माँ बनाएगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में। और अब वह भगवान को अर्पण हुआ तो वह भी तो गीता को जीना शुरू कर दिए। जो कुछ भी खाते हैं वह भगवत अर्पित होता है। कुछ है ना स्पष्ट? जो कुछ भी अर्पण हो रहा है वही उनको प्रसाद के रूप में मिल रहा है, टिफिन के रूप में मिल रहा है, तो ऐसे वह भी भगवान के पार्षद बनने की योग्यता को प्राप्त करेंगे। आप लोगों को याद ही होगा जब बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते थे तो वो चीज़ें हमको अर्पित होती थी और बाद में रिटर्न गिफ्ट हम उस व्यक्ति को दिया करते थे। लेकिन वहाँ यह भावना नहीं होती है
कि हम भगवान को देते हैं। एक और बात यहाँ पे आ रही है, कभी भी आप लोग नया वस्त्र लेके आएँ तो उसको भी भगवान के चरणों में अर्पित करके फिर ग्रहण करें कि भगवान आपने ये वस्तु हमको दी है, आपकी ही कृपा से ये वस्तु हमारे पास आई है। यद्यपि वो भगवान को पहनने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि अब ये टोपी मैंने लाया तो भगवान को पहनाया फिर लेके आए, भगवान के चरणों में समर्पित की जाए, किया ही जाना चाहिए। ठीक है, घर में वही मशीनें आनी चाहिए जिनका उपयोग भगवान के लिए हो। ऑब्वियसली अब हम शेविंग ब्लेड लेके आते हैं तो भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, लेकिन हमको उस तरह से हम लोग अर्पित कर देते हैं कि भाई अब प्रचार करने जा रहे हैं तो बाबा जीवन के तो जाएंगे नहीं, तो वह सारे कार्य भी भगवान की सेवा के लिए हो जाते हैं। साबुन आदि हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो स्नान आदि के चक्कर में भी क्या है, वो स्नान इसीलिए किया जा रहा था कि भगवान की सेवा हो। तो मेरे समझ गए होंगे कि कार्य कर रहे हैं उनको भगवान की सेवा में नियोजित करें। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिसे कहते हैं क्या शब्द है, उग्र कर्म, बुरे कर्म, उनको भगवान के संग नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई मांस वास खा रहा है उसे भगवान के संग जोड़ दे, ऐसा संभव नहीं है। विल गो फॉरवर्ड। कुछ कुछ बात अगर हमारे मन में आ जाए, चित्त में आ जाए तो कितना अच्छा है। कभी कभी आती है, हमेशा तो नहीं आती है। वी आर लॉस्ट सन्स, हम खोए हुए बच्चे के समान हैं इस जगत में, और यहाँ किसी भी स्थिति में हम लोग हों। देखिए इस जगत में लोग संबंध बना लेते हैं, पत्नी का, पति का, बच्चे इत्यादि, लेकिन ये सब झूठा है, बिल्कुल झूठा है। केवल मान लेता है भाई, जैसे कोई लड़की लड़के संग ऐसे रहने लग जाए तो खराब मानेंगे, और शादी हो गई तो सब लोग मान लेते हैं कि हम ये लोग पति पत्नी हैं, तब भी रह सकते हैं। ये मान्यता ही तो है कि वास्तविक संबंध तो आत्मा का किसी का जुड़ नहीं जाता है। और इसमें व्यक्ति उलझ करके ये भूल जाता है कि वह केवल अपना इस जगत में समय व्यर्थ कर रहा है। भक्ति करने के द्वारा तो ये प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है कि हम केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, है ना। जेल में रहकर व्यक्ति कौन सी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेगा बताइए। कोई भी उपलब्धि जेल में कठिनाई में ही रखेगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, जेल में तो वो कमजोर ही है ना पुलिस के आगे। इस जगत में कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, वह माया के आगे तो एकदम हेल्पलेस, क्या असहाय है ना। उठा करके आज ही मार देगी, उठा कर कहाँ फेंक देगी, कुछ भी कंट्रोल नहीं है। तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमारा ये जो कर्म बंधन है हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसको काटना चाहिए। और काटने का तरीका बहुत सिंपल है। भगवान कर्म करने के लिए नहीं रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि उन कर्मों को मुझे समर्पित करना सीखो। दैट आर्ट हैज टू बी लर्न बाय डिवोटीज। श्रीधरी, पत्र पुष्पादिक पदार्थ भी यज्ञ के लिए पशु सोमरस आदि पदार्थों की भांति केवल मेरे लिए परिश्रम पूर्वक संग्रह करके समर्पण करना आवश्यक नहीं है। तो आपके लिए क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं ये श्लोक। ये समझ में आया लिंक। जैसे देवताओं के उपासक पशु लाते हैं, सोमरस आदि पदार्थों को लाते हैं, तब अर्पण करते हैं, तो भगवान को ये सब नहीं चाहिए। लेकिन कोई मान लो यह भी कठिन मान रहा है कि पत्र पुष्प फल और तोय लाना मुश्किल है, तो तुम्हारे पास जो वस्तु वह तुम अर्पित करना सीखो, ये भगवान कह रहे हैं। हे कौन्तेय, स्वभाव से या शास्त्र विधि से तू जो कुछ कर्म कर। बहुत सुंदर बात है कि भाई हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, किसी का क्रोधीला स्वभाव होता है, किसी का दानी स्वभाव होता है, या तो उस स्वभाव से प्रेरित होकर जो व्यक्ति कुछ कर रहा है, या शास्त्र सुनकर के जो कुछ कर रहा है, कुछ समझ रहे हैं ना। जैसे हम लोग यहाँ पे भगवत गीता शास्त्र सुन करके कर रहे हैं, शास्त्र की विधि के अनुसार चल रहे हैं, और लोग सामान्य कुछ बात कर रहे हैं तो स्वभाव के अनुसार बात कर रहे हैं, तो वह दोनों ही कार्य भगवान को समर्पित करना सीखे। आज क्लास के पहले बहुत स्ट्रांग मेरे को विचार आया कि ठीक है, क्लास में तो मैं जो बोल रहा हूं सो बोल रहा हूं, काश मैं ये अभ्यास कर सकता कि मेरे इर्द गिर्द मेरे स्टूडेंट्स या हमारे स्टूडेंट्स हमेशा ही हैं, या हमारे गुरु महाराज हमारे पास हैं एकदम। तो अब हम क्या बोलेंगे, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। कल बड़े सुंदर घटना हुई। मैं अपने मित्र रामकृष्ण प्रभु से बात कर रहा था कुशाला में, तो अकस्मात एक व्यक्ति आ गए। तो हम लोग भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे, बड़े प्रसन्न थे। तो एकदम से मैं कॉन्शियस हो गया कि ये व्यक्ति हम दोनों को देख रहे हैं, धोती कुर्ता में है, सब साधु मान रहे जो कुछ है। तो मेरे मुख से ऐसी कोई बात नहीं निकलनी चाहिए जिससे इनको ये लगे कि अरे साधु लोग ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ।
अगर इस प्रकार से व्यक्ति जीवन जीने लग जाए तो ये श्लोक अपने आप अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अकल तो आप लोगों को भी है, बहुत बुद्धिमान है तभी तो भक्ति कर रहे हो। अक्ल है कि कौन सी बातें भगवान को प्रसन्न करने वाली हैं और कौन सी नहीं। इज इट नॉट? और उसका रिजल्ट होगा सुपर सुपर नाइस चेतना। कौन से कार्य भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, कौन से नहीं, ये तो आप लोग अब तक सीख ही गए होंगे। सीखना अब यह है कि जब कोई नहीं देख रहा है तब भी हम वैसे ही कार्य करें जो भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। दिस विल मेक अस हैप्पी, दिस विल मेक अस हैप्पी, हमको प्रसन्न करेगा। समझने का प्रयास कीजिए, भगवान संतुष्ट होंगे तो हम संतुष्ट होंगे। इसलिए यह भी देखिए कि हर कार्य हम शास्त्र विधि के अनुसार नहीं चल कर रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर चीज़ हम शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन स्वभाव से भी व्यक्ति कार्य करता है तो वह भी भगवान को अर्पित होना चाहिए। तो यानी ये हो गया यद करोषि। यद करोषि मतलब जो कुछ करते हो तो दो ही तरह से कार्य करेंगे, तो स्वभाव के अनुसार और या फिर शास्त्र विधि के अनुसार, तो वह सब भगवान को समर्पित होना चाहिए। तो कह प्रभु जी गुस्सा आने का स्वभाव है तब, तो अब जब कोई व्यक्ति भगवान का विरोध करे, भक्तों का विरोध करे, उस पर आप क्रोध का उपयोग करें, लेकिन झगड़ा नहीं करना, मतलब आर्ग्यूमेंट करके शांत करते ना, बस ऐसे कर सकते हो। ठीक है। जो कुछ होम करे अर्थात यज्ञ करे, जो कुछ दे अर्थात दान दे, जो कुछ तप करे, वह सब जिस प्रकार मेरे अर्पित हो जाए वैसे ही करता रह। ये ध्यान देना कि ऐसे कार्य करो कि वह भगवान को अर्पित हो सके। ये ठीक है ना? ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो भगवान को अर्पित नहीं किया जा सके। ठीक है। एक छोटी सी बात कहूंगा कि मान लीजिए कोई प्रभु जी हैं, प्रभु जी होते ही हैं, तो घर में मान लो वह पानी अर्पित नहीं कर रहे हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था किए हैं तो पानी अर्पित हो जरूर रहा है। तो वह जो कार्य किया गया, मान लो आरओ प्लांट है, उसका मैनेजमेंट वो कर देते हैं, ठीक करवा देते हैं घर में, ऐसा भी तो होता है प्रभु जी लोग। तो माता जी पत्नी भोग लगा रही है जल का, तो उस जल में तो प्रभु जी का भी सहयोग हुआ ना, तो वह कार्य भगवान को समर्पित होगा कि नहीं? द क्वेश्चन रिमेन्स ओपन इन द सेंस, बाद में भी, प्रवचन के बाद में भी अगर आपको मन में कोई बात हो कि भाई यह कार्य हम कैसे भगवान को अर्पित करें, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, हम लोग उस पर विचार करेंगे। आगे भी पे हम सोच सकते हैं कि वस्तुतः कोई भी कार्य भगवान से अलग है ही नहीं। जगत में कोई भी वस्तु भगवान से अलग नहीं है, तो कार्य भी भगवान से अलग नहीं होने चाहिए। और एक और बात है, अगर हमें लग रहा है कि ये कार्य भगवान की सेवा नहीं है, तो फिर हमें 100 बार सोचना चाहिए कि इस कार्य को करना चाहिए क्या, क्योंकि उससे बंधन लगेगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। इस जगत में कोई भी कर्म किया जाता है तो वह भगवान के लिए होना चाहिए, नहीं तो वह कर्म का बंधन का कारण बनेगा। गीता भूषण टीका। मैंने तुमको निरपेक्ष भक्त की भक्ति के संबंध में इन श्लोकों से समझाया, यथा सततम कीर्तयन्तु माम आदि। परंतु एक परनिष्ठ भक्त होने के कारण यद्यपि तुम भक्ति की कीर्तन आदि की क्रियाओं को करो, परंतु साथ ही अपनी सारी क्रियाओं को मुझको अर्पित करने के द्वारा भी भक्ति करो, ताकि सामान्य लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से भगवान यह श्लोक कह रहे हैं। पूरा पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। नोट, निरपेक्ष भक्त जो अविवाहित होता है वह केवल भक्ति के कार्य करता है। अब अविवाहित का मतलब हो गया अब नौकरी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो नौकरी कर रहा है और अविवाहित है वो अब निरपेक्ष हो गया। निरपेक्ष मतलब जिसको जगत में किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, केवल अपना जीवन धारण कर रहा है और उससे वह और बाकी सारा समय भगवान की भक्ति में लगा रहा है। सन्यासी कह लीजिए, ब्रह्मचारी कह लीजिए। एक परिनिष्ठ भक्त गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति के कार्य करता है और साथ ही होना चाहिए, साथ ही अपने नियत कर्मों को भगवान को समर्पित भी करता रहता है, परंतु यह गौण रूप से करता है। जिन श्लोकों में शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है वह दोनों प्रकार के भक्तों के द्वारा संपादित होती है। अब ये हुआ क्या, देखिए। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण पाद इसको बताते हैं सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। तो जो सनिष्ठ भक्त है वह केवल वर्णाश्रम के कर्मों को के फल को भगवान को समर्पित करता है, उसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं। लेकिन यानी उसकी श्रद्धा वर्णाश्रम पे है। लेकिन परिनिष्ठ भक्त, जैसे बताया गया यहाँ पे गृहस्थी में है, लेकिन वह वर्णाश्रम का आश्रय नहीं ले रहा है, वह आश्रय ले रहा है भक्ति का। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भक्ति का ही आश्रय ले रहा है। और आप सभी लोग इसी कैटेगरी में हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका उद्धार कैसे होगा, तो आप स्पष्ट जानते हैं कि उसका उद्धार हम लोग का होगा भगवान की भक्ति करके, नाम जप करके, भगवान को प्रणाम करके, भक्ति की क्रियाओं का संपादन करके ही हमारा उद्धार होगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस जगत में आपको देखेंगे कि अब स्पेशली गृहस्थों को कुछ कुछ कार्य करने पड़ते हैं। मतलब जैसे अब जो घर के कार्य होते हैं सारे भक्ति के कार्य थोड़ा ना होते हैं उसमें, तो कुछ घर के और भी कार्य हैं या कुछ और कार्य करना पड़ता है, तो वह भी भगवान को समर्पित करे। लेकिन जो परनिष्ठ भक्त है वह वर्णाश्रम के नियमों का आश्रय नहीं ले रहा। ऐसा नहीं है कि अब हम श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, हम जप नहीं करेंगे, भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे। जो स्वरूप सिद्धा भक्ति है वही हमारी आध्यात्मिक उन्नति का कारण है। लेकिन वैसे से मान लीजिए श्राद्ध करना तो कोई भगवान की भक्ति नहीं है, लेकिन श्राद्ध को भी भगवान को अर्पित करते हुए करे। भगवान को, विष्णु को भोग अर्पण होगा, प्रसाद होगा, वह प्रसाद श्राद्ध में जाएगा। इज दैट ऑल ओके विद द डिवोटीज? समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे कर्म हो सकता हो करने हो जो भगवान की सेवा ना हो सीधे, तो वह भी भगवान को अर्पित करते हुए करे। ठीक है। एक भक्त कह रहे हैं कि हम स्टडी को भगवान से कैसे जोड़ें। ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, डिपेंड करता है। कभी कभी जो हम पढ़ रहे होते हैं वह सब भगवान की सेवा में भी नियोजित होता है। अगर सीधी बात कहूँ तो प्रीचिंग इज द एसेंस। हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य प्रचार में कहीं ना कहीं होना चाहिए। जैसे अब ये मैं एग्जाम्पल दूं कि ये OBS है, तो मेरे मित्र ने बताया था कि OBS एक ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर है। हमने कहा ठीक है। तो अब उसको मैंने सीखा और उसमें काफ़ी समय भी लगा, मतलब काफ़ी समय लगा समय समझने में सारा कुछ क्या सिस्टम होता है, कैसे इसको प्रोसेस करते हैं, यूट्यूब पे कैसे डालते हैं। तो यही कार्य दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या वीडियो। और कभी कभी मुझे कर्मियों के वीडियो देखने पड़ते हैं समझने के लिए इसमें कैसे इसको क्रियान्वित करें। ऐसा और कोई भी कर्मी कर ही रहा होगा कि कर्मी ने वीडियो बनाया, कर्मी ने देखा होता कि वह उसको वीडियो बना सके। लेकिन यह कार्य, यह जो देखना है, यह भगवान को अर्पित है। बिकॉज द पर्पस इज ओनली टू लर्न हाउ टू मेक अ प्रॉपर वीडियो फॉर कृष्णा। उद्देश्य केवल यही है कि हम भगवान की सेवा के लिए से कैसे कर सकते हैं। आपको समझ में आए? अगर कोई मुझे वह वीडियो देखते हुए देखे तो क्या प्रभु जी ये क्या कर रहे हैं, किसी दाढ़ी वाले गंजा, अजीब से होते हैं, गंजे होंगे, दाढ़ी बना ली, कोई अंग्रेज की बात क्यों सुन रहे हैं आप? क्या वो गीता बोल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं गीता बोल रहा है। लेकिन वो मुझे कुछ सिखा रहा है जिसका उपयोग मैं भगवान की सेवा के लिए करूंगा। इज इट ऑल ओके? है ना? मुझे भी देखना पड़ता है कौन सा माइक अच्छा है, उसके रिव्यूज़ क्या है, ताकि हम भक्तों की सेवा ठीक से कर सके। तो अब हम रिव्यू देख रहे हैं, तो रिव्यू, किसी माइक का रिव्यू देखना भक्ति है? नहीं। कुछ आप समझ रहे हैं ना? तो अगर मुझे उस समय आप देखेंगे कि भाई माइक का रिव्यू देख रहे हैं, कौन सा माइक खरीदना, तो ये तो बिल्कुल भक्ति नहीं ना। वो गीता क्लास में है ना, भागवतम क्लास में, किसी क्लास में नहीं, लेकिन भगवत गीता और भागवतम क्लास के निमित्त है। तो आप, ये एक प्रकार की स्टडी हो गई ना, ये प्रकार की पढ़ाई हो रही है जिसके द्वारा मैं भगवान की भक्ति को, मैं उसको उपयोग कर रहा हूँ, स्पेशली प्रचार। अब जो व्यक्ति जगत में पढ़ रहा है, देखिए वो पढ़ाई तो है एकदम यूजलेस। क्यों? क्योंकि बहुत केस में तो वह पढ़ाई पेट भी नहीं भरती। आप लोगों ने जो भी ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ी है उससे क्या लाभ हुआ? पहली बात तो वो झूठ है, हिस्ट्री में प्राय झूठ है। हम इन लोगों को बोल दिया गया, हम लोग कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से। आप लोग अफगानिस्तान से कौन है यहाँ पे? कौन? वी आर नॉट फ्रॉम अफगानिस्तान। ऐसे झूठ बोलते हैं, फिर आज इसको चेंज कर देते हैं। तो एक तो वही फालतू चीज़ है। अच्छा, अलजेब्रा का क्या उपयोग करते हैं आप लोग? शाह आचार्य जी, जीएसटी में अलजेब्रा लगाते हो? कैलकुलस पढ़े हैं आप? कैलकुलस वगैरह कुछ भी नहीं। तो आप यह भी नहीं कह सकते कि उसका पेट से, उससे पेट भी पल रहा है। लेकिन एक हाँ बात महत्वपूर्ण है कि अगर आप पढ़ाई ठीक से करते हैं, कर्तव्य बुद्धि से, तो आपके पेरेंट्स आपको मना नहीं करेंगे भक्ति करने से। इतना फ़ायदा है। बाकी हमें तो कोई फ़ायदा दिखा नहीं। बायोलॉजी कुछ फ़ायदा होता हो तो पता नहीं, हमें तो कोई फ़ायदा दिखा नहीं। तो ये कर सकते हैं। यही बताया जाता है कि भाई इस समय तुम हो, ये पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई ऐसे करो, वो ठीक से करो, ताकि माता पिता तुम्हारी भक्ति में डिस्टर्बेंस ना दें। माता पिता ज्ञान में है तो क्या कर सकते हैं? नहीं तो ये कोई, आप कह लीजिए कि जो आप पढ़े हो, आपकी पढ़ाई काम आती है? जो आपने मतलब जो आप रेगुलर उसमें आचार में करते होंगे, उसमें तो कुछ भी नहीं काम आता। शिवांशी माता जी, आपकी पढ़ाई काम आती है? नो, नहीं आती। अच्छा, ऐसे तो मतलब मैं तो देख रहा हूँ प्रैक्टिकल। यहाँ तक जैसे मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, वहाँ जहाँ पे NTPC में गया तो वहाँ इंजीनियरिंग कुछ काम ही नहीं आती। मतलब इन द सेंस
और सब लोग प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन चीज़ें सीखनी होती हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स और ये और सारे कुछ मतलब क्या क्या पढ़ते हैं उससे कुछ काम आता हो, रेगुलर में उस पर कुछ नहीं, वो एक डिग्री मिल जाती है। तो अब एक दूसरा एंगल है कि उससे अगर उस डिग्री से कुछ नौकरी मिल जाती तो नौकरी से धन आएगा, धन आएगा तो अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे और परिवार का जीवन निर्वाह कर पाएंगे, भक्ति कर सकते हैं। ये सब बातें बोली जा सकती है, ये सब काम चलाने वाली बातें हैं। कुछ चीज़ें बड़ी अजीब सी होती हैं। पहले प्रैक्टिकल बातें सिखाते थे, जैसे मान लीजिए किसी लोहार को लोहार गिरी सिखा रहे हैं तो उसका पेट पलेगा, ब्राह्मण का कार्य कर रहा है तो उसका भी पेट पल ही जाएगा उससे। लेकिन यहाँ तो वैसे अजीब सी चीज़ है कि लोग क्या हो गए, बेरोजगार अधिक होते चले जा रहे हैं। तो ये खास कोई उपयोग है नहीं इसका। कई बार तो हमें लोग बोलते हैं हम केवल डिग्री लेने के लिए कर रहे हैं, मतलब एक पेपर पे लिखवाना है तो पेपर पे किसी से लिखवा लो उसी डिज़ाइन का और उसको साइन कर दो, किसी के पेपर के लिए चाहिए तो क्या महत्व है ना। आजकल तो सब डिज़ाइनिंग चल रही है, बना के देगा बहुत सुंदर सा पेपर। अच्छा चलिए मैं इससे पहले आगे जाऊं, यहाँ पे एक वक्त हाथ खड़ा कीजिएगा कि उनकी पढ़ाई काम आ रही है, उनकी मतलब पेट पालने में। एक वक्त से हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी आ जाती है, ठीक है, तो हिंदी तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेजेस। हाँ तो आपने तो आपका तो हम जानते हैं, आपने हाथ खड़ा किया, आप हिंदी पढ़ाते तो हिंदी काम आ गई, ठीक है। किसी के नहीं काम आ रही है, ऐसे पढ़ लिए, टाइम बर्बाद किया, तो क्या कर सकते हैं, है ना। और उसके लिए आप अच्छा कितने लोग प्लीज रेज हैंड अगर आपकी पिटाई हुई है बचपन में कुछ नंबर कम आने के लिए, पिटाई हुई, अच्छा ओके, एक आध, हाँ अरे वाह सब लोग पिट क्या है मटेरियल एनर्जी से पिट किया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। अब आप देखिए जिस चीज़ का कोई उपयोग नहीं है उसके लिए पीटा गया है। और आप भी शायद अपने बच्चे को पीटे होंगे, ये पढ़ के नहीं आए, हिस्ट्री में इतने नंबर ले आइए इसलिए बेवकूफ़ी है। तो ये सब बातें हैं, तो ये सब का कोई प्रयोग नहीं है। कुछ भक्त पूछ रहे हैं इंग्लिश काम आ रही है, जी हाँ, इसीलिए प्रभुपाद ने कहा इंग्लिश, संस्कृत और बेसिक मैथ्स इतना पढ़ना चाहिए। बेसिक मैथ मतलब आप जोड़ना घटाना सीख जाएगी, आलू की सब्जी 10 रुपए किलो है तो 3 किलो आलू लिए तो कितने रुपए का है इतना मालूम चल जाए। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, बाकी सब व्यर्थ पढ़ रहे हैं, व्यर्थ पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं और प्रश्नों को ऐड में लेंगे। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था भाई, ये जनरली। अच्छा एक और चीज़ होती है, अगर कॉलेज में आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बाकी लोग को आप बता सकते हो मैं इसलिए अच्छे से पढ़ पाता हूँ क्योंकि मैं जब करता हूँ क्योंकि सही में जो लोग जब करते हैं अगर उनकी पढ़ने में रुचि बाकी रह गई तो पढ़ लेते हैं अच्छे से क्योंकि इंद्रियाँ सहमत होती हैं। ये देखा गया है कि जाप करने से बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। तो चीज़ें, मटेरियल चीज़ें भी अगर आपको समझना होगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। मुझे याद है ऐसे मतलब भक्ति करने से कह सकते हैं, हुआ ऐसा कि एक हमको जनरेटर खरीदना था मंदिर के लिए। तो पहले जनरेटर वाला मेरे पास आया, उसने जनरेटर की महिमा बताई अपने, फिर उसके बाद सनातन प्रभु आए तो मैंने जनरेटर की महिमा बता दी उसको। तो कह रहा अभी तो मैंने आपको ये सब बात बताई, आपका सीख लिया। हमने कहा भगवान की कृपा है, सीख लिए। हमारे एक भक्त बता रहे थे कि वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, तो वो अच्छे साधक हैं, अच्छी भक्ति करते हैं। तो जो काम अन्य लोगों को काफ़ी घंटों में करना होता है वो खर्च कर देते हैं, फिर फ्री टाइम अपना गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं। यह भी देखा गया है कि अगर आप जाप अच्छे से करते हैं, एक्चुअली एज मोड ऑफ गुडनेस इंक्रीज यू बिकम वेरी शार्प। उसका प्रमाण ये है कि यह श्लोक अगर किसी सामान्य व्यक्ति को पढ़ाएंगे तो उसके ऊपर से निकल जाएगा, उससे कुछ नहीं समझ में आएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। यू एक्चुअली बिकम शार्प, आपकी बुद्धि वाकई तीक्ष्ण हो जाती है जप करने के द्वारा, भक्ति करने के द्वारा। ये तो देखा गया है। मतलब जो सूक्ष्म बुद्धि है वो तो बहुत तेजी से निर्मित होती है, तो ग्रॉस बातें तो समझ में आ ही जाती हैं। तो इससे फायदे हैं, आप बोल सकते हैं। और क्या फ़ायदा बताएं? जो एकदम कचरा उसके आप कह रहे हैं डस्टबिन में रखी प्रभु जी डस्टबिन में रखी हुई चीज़ों का क्या फ़ायदा है? तो जो कूड़े में फेंके जाने वाली शिक्षा है, क्या बोलूँ मैं। शिक्षा तो वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखे कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकले। उससे अधिक तो हम कुछ नहीं बता इस भाई देखिए मैं इतना क्या कर सकते हैं, ये मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं जो बिल्कुल यूजलेस चीज़ उसमें बहुत महान गुण देख सकूं। भगवान देख सकते हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है उसमें कुछ का। यूजलेस है, वो यूजलेस है, लेकिन उसको ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ हम पॉइंट पर वापस आ रहे हैं। पॉइंट ये है कि अब सब लोग समझ लो भाई, बहुत रेयर कोई ऐसी व्यक्ति होगा जो निरपेक्ष हो जाए
कि अब आप दुनिया से मतलब ही नहीं है, केवल भक्ति कर रहे हैं। तो परिनिष्ठ भक्त और निरपेक्ष भक्त दोनों को एक ही गति प्राप्त होती है, दोनों शुद्ध भक्त है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि अर्जुन है, अर्जुन क्या भगवान के श्रवण कीर्तन को नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन अब वो क्षत्रिय हैं तो उनको युद्ध भी करना है। तो युद्ध किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं, इसलिए युद्ध कर रहे हैं। इज इट ऑल ओके? तो उनका हर युद्ध के लिए किया गया कर्म भगवान को समर्पित है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो अब आप किचन साफ करना पहले शुरू करते हैं, तो वह भी कुकिंग में आ गया। कोई पूछो कि क्या कर रहे हो, तो कहेंगे हम कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली उस समय आप किचन की सफाई कर रहे हैं। तो उसे समझते हैं स्वरूप सिद्ध भक्ति। जैसे भी हम लोग गीता पढ़ रहे हैं तो यह हो गया स्वरूप सिद्ध भक्ति, जिसकी आकृति प्रकृति ही भक्ति है। देखने में लग रहा है ना, अगर कोई बाहर से हाँ ये लोग भक्ति कर रहे हैं, तो उसकी आकृति भक्ति है, प्रकृति दिव्य प्रकृति है, भगवान के अंतरंग शक्ति के संपर्क में है, तो ये तो उसका स्वरूप सही भक्ति है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे किचन की सफाई, तो किचन की सफाई तो घर में सब बहुत लोग कर ही रहे हैं, वह सब भक्ति नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान के निमित्त है इसलिए यह कर्म भी भगवान को समर्पित हो जाता है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ, ठीक है ना। और भी आपको मान लो कुछ कार्य करने हैं तो वह भगवान को समर्पित करते हुए चलना चाहिए। अगर कुछ और प्रश्न होंगे तो भी हम देख लेते हैं। एक प्रश्न बड़े इंटरेस्टिंग, उसको लिए बिना मन नहीं कर रहा आगे बढ़ने का। हाँ, ये कह रहे हैं कि उनके ससुर मांस खाते हैं, वो दूसरे फ्लैट में रहते हैं, परंतु उन्हें नॉनवेज बाय करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। यह कर्म भगवान को समर्पित नहीं होगा। कोई बात नहीं, अगर वो मुर्गा खाते हैं, आप लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो अब आप लोग रीजन में मुर्गा बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। और अगर मैं भी दोबारा जन्म लिया, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम आप लोगों को ऑफर्ड ग्रेन्स देंगे मुर्गे को दाना खिलाएंगे तो ऑफर्ड ग्रेन्स देंगे, ताकि अब आप दोबारा मनुष्य जीवन मिल जाए। थोड़ा सा हैवी बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। एटलीस्ट आपको, ये माता जी का प्रश्न है, आपको अपने पति का समर्थन नहीं करना चाहिए। यही चीज़ बाली में मैं व्यक्ति के पास गया, माता जी आई क्लास में, माता जी भक्त थी और वह भी एक बार आए थे, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके घर में मैं गया, खाया कुछ नहीं। तो उनके घर में माता जी मांस नहीं खाती थी, प्रभु जी पता नहीं खाते थे कि नहीं खाते थे, लेकिन ये जो उनके बच्चे थे वो बाहर जाके खाते थे। हमने कहा देखिए, अब बच्चे आप लोग भले नहीं बना रहे हैं, लेकिन बच्चों को जो धन दे रहे हैं उससे आपको वही पाप लगेगा जो बच्चों को खाने का लगेगा। फिर मैंने, उस समय हम ब्रह्मचारी आश्रम में थे, तो हमने बोला कि हम आपसे ब्रह्मचारी, हमारा कर्तव्य है, यानी हमारा अधिकार है कि हम दान मांग सकते हैं। तो हमने कहा मैं आपसे एक दान मांग रहा हूँ कि आप मांस खाना छोड़ दीजिए और आप जप करना शुरू कीजिए। और अद्भुत बात है कि कुछ समय के बाद ही वो व्यक्ति 8 माला तक करने लगा। उसको बाद में मंदिर में, सिंहराजा मंदिर है, वहाँ की पुजारी की सेवा मिल गई। दिस इज अमेजिंग हाउ पीपल कैन ट्रांसफॉर्म। अभी पता नहीं क्या है, माया में है कि मुझे नहीं पता, लेकिन दिस पीपल कैन चेंज। इस मामले में कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए। पिताजी आपको रसगुल्ला खाना है, हम 5 किलो रसगुल्ला ला के रख देंगे, लेकिन मुर्गे के लिए पैसा नहीं देंगे, क्योंकि मुर्गा खाने वाला, बनाने वाला, खरीदने वाला, सबको मुर्गे की हत्या का पाप लगता है। यह नहीं करना चाहिए। इस मामले में संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए हम यहाँ से अपना कर्म ही लेके जाते हैं। अनावश्यक बुरे कर्म क्यों करें? और यह तो आप यह भी नहीं कह सकते कि हमारा मुर्गा खाने का मन कर रहा है, दूसरे का मुर्गा खाने का मन कर रहा है तो वह मुर्गा बने ना। ये संबंध हमें नहीं जोड़ना चाहिए इस प्रकार से। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर व्यक्ति का खुद की इंद्रियां संयमित नहीं हो रही होती तो कठिनाई थी, अब दूसरे की नहीं हो रही हैं तो उसमें क्यों समर्थन कर रहे हैं? वो अपना मैनेज करेगा। ये अच्छा ने प्रश्न कर दिया, क्योंकि और भी गृहस्थों की इस प्रकार की भावना हो सकती है। या मैं पहले भी बोल चुका हूं कि शादी में जाना पड़े कोई बात नहीं, जाइए, अगर आप जाना चाहते हैं तो, लेकिन वहां जाकर भोजन नहीं ग्रहण कीजिए। इज इट ओके? लोग दुखी हो गए, तो कहेंगे फिर हमें तो कोई बुलाएगा नहीं, तो अच्छा है ना बुलाए। अरे यार, कितनी शादियां कर चुके हैं, इतनी शादियां कर चुके कि हिसाब नहीं, कितनी पत्नियां कितनी पति ग्रहण करते। शर्म नहीं आई? भरे नहीं अपना मन आपका? नहीं जाना शादी में, कहेंगे तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे, तो हाँ ठीक है, अब तो हो गई, दोबारा करेंगे नहीं, मत आना, मत आओ। अगर मरने पे नहीं आएंगे तो हु केयर्स कि मरने पे नहीं आते हो। अच्छा आइए बताइए, आपके मरने पे कोई नहीं आएगा तो आपको याद रहेगा कौन नहीं आया जाके आप लड़ेंगे उससे भूत बनकर कि तुम्हारे मरने पे नहीं आए। व्हाट डू यू केयर?
इस तरह की समाज में रहिए ही मत ना, क्या जरूरत है रहने की। योगा सिखाने कार्य को भगवान से कैसे जोड़े हैं? इट्स ओके, इट्स इन वर्ड ऑफ गुडनेस, इट्स ओके। आप धन कमाने के लिए कर रहे हैं, लोग स्वस्थ हो जाए और उनको थोड़ा बता सकते हैं कि देखिए योग के संग आप हरे कृष्ण भी करेंगे तो बहुत लाभ होगा। दिस इज गुड, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज नाइस। जैसे एक भक्त जो हिंदी सिखा रहे हैं, वही कुछ हिंदी सिखाते सिखाते उनको वह कुछ भगवत गीता के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दो श्लोक भगवत गीता के उसमें जोड़ दिया जाते हैं, मेरे पास गीता क्लास शुरू कर दी, दिस इज वेरी नाइस। आपको पता है, वेरी इंटरेस्टिंग, चाइना में प्रचार कैसे हुआ आपको पता है? तमल परम पूज्य तमल कृष्ण महाराज और अन्य लोग वहाँ इंग्लिश टीचर के रूप में गए, वहाँ लोग इंग्लिश सीखना चाहते, तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए भगवत गीता प्रभुपाद जी के लिए और पढ़ा दिए, लोग भक्त बन गए। भगवत गीता तो एब्सोल्यूट है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। धन कमाने के लिए और थोड़ा बहुत डोनेशन देने के लिए और शास्त्र पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आ रही है प्रभु जी, क्या क्या आ रही है? इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश तो है इंपॉर्टेंट, इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो प्रभुपाद के तात्पर्य कैसे पढ़ेंगे? हमें तो जीवन में दुख लग रहा है कि संस्कृत क्यों नहीं पढ़े। अब एक भक्त कह रहे हैं, वही भक्त पूछ रहे हैं, प्रभु जी हमको भी मुर्गा बनना पड़ेगा? तो क्यों नहीं बनना पड़ेगा, आप लोग पैसे दे रहे हैं तो बनना पड़ेगा ना। अच्छा, समर्थन नहीं करते, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, मेडिसिन और फुटवेयर कैसे भगवान को अर्पण करें? बहुत अच्छा प्रश्न है, दिस इज रियली नाइस क्वेश्चन। ये मेरे मुख में अभी आ ही रहा था, मैं भी इस पर सोच रहा था। देखिए, जैसे मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेता हूँ तो उसमें अल्कोहल है, एटलीस्ट भगवान को दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने भी अर्पण नहीं किया, लेकिन अब करूंगा। देखिए हुआ क्या, मेरे मन में संशय था भाई इसमें तो अल्कोहल होता है, लेकिन देखिए अल्कोहल ऐसा नहीं होता है कि आपको क्या कहते हैं नशा ही चढ़ जाए, वो मेडिसिन के रूप में होता है। तो आप दिखा सकते हैं भगवान को, उसमें तुलसी मत रखिए लेकिन भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और आयुर्वेदिक मेडिसिन तो आप अर्पण नहीं कर सकते हैं, क्या कठिनाई है? भगवान को देखिए, भगवान ये शरीर आपके द्वारा प्रदत्त है, आपकी सेवा के लिए। ये मेडिसिन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, हाँ मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, मैं सेवा कर सकूँ। और मान लीजिए, वैसे देखिए शास्त्र का नियम तो यह है कि मेडिसिन अर्पण करके ही ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शास्त्र में एलोपैथिक मेडिसिन का वर्णन नहीं है। कम से कम एलोपैथिक वैसी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए जिसमें कि मांस मूस हो। तो बाकी तो अब पैरासिटामोल चाहे तो अर्पण कर सकते हैं, हमने जनरली नहीं किया है लेकिन करूंगा, आई विल स्टार्ट दैट। इस बारे में मैंने सोच लिया कि करेंगे। फुटवेयर कैसे भगवान को अर्पण करें? हाँ, ये अच्छी बात है। अपने फुट का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए करिए। ये बात अच्छा है, क्योंकि जूता तो भगवान को अर्पण कैसे करेंगे, अजीब से लगेगा। एक ऑप्शन हो सकता है कि जब नया जूता लाएं, लेकिन कठिनाई की बहुत बार नया जूता हम पहन करके चेक कर लिए होते, तब तो आप भगवान को नहीं दिखा सकते हैं। तो देखिए, आज जब मैं मंगल आरती के लिए जा रहा था तो मुझे एकदम से बात याद आई कि मैंने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है, न सिर्फ मैं जप करते हुए जा रहा हूँ, अपितु मेरे पाँव से भी मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। तो अगर आपके पाँव भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वह जूता तो भगवान की, मतलब उस पाँव की सेवा में है, जो पाँव भगवान की सेवा में लगा है, तो वह जूता भगवान को अर्पण हो गया, तो इसमें कठिनाई नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न कह रहे हैं, एकादशी वाले दिन बच्चे खाना खाए बिना नहीं मानते, क्या उसका भी फल लगेगा? हाँ जी, वो तो और खतरनाक है। कोई व्यक्ति कहे कि भाई अब क्या दिक्कत है भाई, एकादशी में अन्न खा लो, तो वो ये कह रहा है कि अरे गोमांस खा लो, क्या फर्क पड़ता है, गोमांस खा लो, गोमांस खा लो। अब वो जो पाप है गोमांस खाने का, वह अन्न खाने में लगता है। तो देखिए, बच्चों को समझाइए, जबरदस्ती करने की बात नहीं, बच्चों को समझाइए और माताजी को बोलिए कि बहुत सारी तरह की वस्तुएं बनती हैं, वो आप बना करके उनको ग्रहण करा सकते हैं। हम लोगों को व्रत हमसे बचपन में इसलिए नहीं होता था कि हमें बताया ही नहीं गया कि इस व्रत का उद्देश्य क्या है। आप लोगों को बताया गया था कि इस व्रत से क्या होता है, वेडनेसडे का व्रत, मंगलवार का व्रत, इसका व्रत, उसका व्रत, में करें क्यों? और अच्छी वस्तु देते नहीं थे। देखिए, मुझे भी बहुत भूख लगती, तो हम लोग ऐसे आलू का रायता बना लेते हैं, या और जो भी मखाना भोग कर लेते हैं, तो हम तो 9 और 5 के हिसाब से खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो बच्चों को वैसा भोजन बना के दीजिए जो खा सकें बच्चे लोग। हाँ, एकादशी वाले दिन हम बर्ड्स को फीड करते हैं, क्या उसका पाप लगता है? इस बारे में मैं तो यही कहूँगा कि अन्न आप उस दिन किसी को न दें, क्योंकि मैंने एक एकादशी व्रत की कथा में सुना था कि हाथी भी, मतलब जानवर तक भी एकादशी व्रत करते थे। जब मैं गौशाला में इंचार्ज था, तो मैं उन लोगों को बोलता था कि आज वाले दिन, एकादशी वाले दिन, या तो आप केला खिलाइए या और पालक खिला सकते, चलो खिला लो, लेकिन अन्न वाले जो लड्डू थे वह ना ग्रहण कराया जाए। आप एक कह रहे हैं कि अच्छा, आप अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, कर लीजिए, क्या मैं ऐसे डिस्कशन अलाउ ही कर रहा हूँ।
ये कह रहे हैं कि प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मतलब माता जी का प्रश्न है, पेरेंट्स को मंथली उनके खर्चे के लिए पैसे देते हैं बट वो नॉन वेज खाते हैं कभी कभी, इन्होंने कई बार मना किया है तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं, इसको कैसे हैंडल करना है? क्या कर सकते हैं बताइए, क्या कर सकते हैं? या तो एक तरीका यह है कि जो उनके खर्चे हैं उनका कहो कि बिल हमको भेज दो, पेमेंट हम कर देंगे, तो जो मुर्गा वाला पेमेंट है वो आप ना करें, और जो ये है मतलब बाकी सारी चीज़ें वो कर दें। ये बहुत गलत है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, किसी को मुर्गा खाने के लिए पैसा दे रहे हैं, या कह लीजिए कि वो पैसा दे रहे हैं और मुर्गा मुर्गा खाने में लगा रहा है। आप लोग ये देख रहे होंगे कि जब हम लोग धर्म के बारे में सुनते हैं तब महसूस होता है कि धर्म के पथ पे चलना कठिन है। जब तक नहीं सुनते हैं तब तक लगता है जीवन बड़ा आसान है, लेकिन समझिए धर्म के पथ पर चलने से ही जीवन आसान होगा। कुछ आसक्तियों को थोड़ा सा हम छोड़ सकते हैं तो हमारा जीवन बहुत आसान होगा। धर्म रक्षति इति रक्षतः। एक कह रहे हैं कि पिताजी घर के बाहर नॉनवेज खाते हैं, उसका पाप हमें क्या, मुझे लगेगा? नहीं, अगर आप उसका स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं तो नहीं लगेगा। देखिए सिद्धांत समझ लीजिए, जो व्यक्ति इस जगत में कोई भी कार्य करता है उसकी प्रेरणा देने वाले को और उसको करने वाले को मृत्यु के बाद बराबर लाभ प्राप्त होता है या नुकसान होता है, ये सिद्धांत है। आप स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं ना। अब एक बहुत रुचिकर बात आपको बताऊंगा, ये है भक्ति रसामृत सिंधु की टीका से, कि कभी कभी भक्तों को घर में कोई पूजा हो रही होती है और अनमने से अनचाहे से वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है, तब क्या? तो क्या उस पूजा का फल उनको लगेगा? तो नहीं, क्योंकि उनकी उसमें श्रद्धा नहीं होती है, इस कारण से वो उस पर प्रभावित नहीं होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तुम अपने अस्तित्व के रक्षण के लिए जो भी भौतिक कर्म करते हो, स्पष्ट समझ में आ गया, लेकिन यह भौतिक कर्म पाप पूर्ण नहीं होने चाहिए। ब्राह्मण के अलग होंगे, क्षत्रिय के अलग होंगे, वैश्य के अलग होंगे और शूद्र के अलग होंगे, लेकिन यह पाप पूर्ण नहीं होना चाहिए। अपने शरीर को धारण करने के लिए जो भी भोजन खाते हो, लेकिन वो भोजन अलाउड होना चाहिए। जो भी वैदिक यज्ञ करते हो, सोना, भोजन या अन्य वस्तुएं जो तुम किसी योग्य व्यक्ति को दान में देते हो, और व्रत आदि जो भी तपस्या करते हो जिससे अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाएं, उन सब को इस प्रकार से करो कि वे मुझको समर्पित हो जाएं। अब एक प्रश्न हो जाएगा, तो क्या भक्ति पाप को नष्ट नहीं करती है? व्यक्ति को अलग से कोई व्रत करना पड़े पाप नष्ट करने के लिए? तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। भगवान का एक ही नाम अनंत जन के पाप नष्ट करता है, लेकिन जो लोग भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं रखते, तो उन लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए गृहस्थ को ऐसे कार्य करने पड़ सकते हैं जो अन्य लोगों के लिए करना आवश्यक है। समझ में आया बात? इसीलिए यहाँ पे परनिष्ठ भक्त के बारे में बोला जा रहा है, उसकी निष्ठा स्वयं भक्ति में ही है, लेकिन अन्य लोग जिनकी ऐसी अधिकार नहीं है उनके लिए उस प्रकार की आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वैसा कार्य करते हैं, ये बोल रहे हैं। समान जनता को इस प्रकार शिक्षा देने के द्वारा तुम प्रचुर मात्रा में मेरी कृपा को प्राप्त होगे। व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि जिस भक्ति का यहाँ वर्णन है वह सनिष्ठ भक्ति के द्वारा संपादित भक्ति जैसी है, क्योंकि सनिष्ठ भक्त केवल वेदों में वर्णित नियत कर्मों को ही भगवान को समर्पित करता है, परंतु यहाँ पर परनिष्ठ भक्त का वर्णन है क्योंकि वह अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, न कि केवल नियत कर्म ही। ठीक है, इस तथ्य को भगवान की आज्ञा से समझना चाहिए कि तुम जो कुछ भी करो उसे मुझे समर्पित कर दो। नोट, एक सनिष्ठ भक्त पहले अपने नियत कर्तव्यों को करता है, फिर उन्हें भगवान को समर्पित करता है, परंतु परनिष्ठ भक्त सभी कर्मों को, न कि केवल नियत कर्मों को, पहले ही भगवान को समर्पित करता है, क्योंकि प्रारंभ से लेकर अंत तक सब कुछ भक्तिमय ही होता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सनिष्ठ भक्त क्या सोच रहा है? निष्काम कर्म योगी, उसने कोई अग्निहोत्र यज्ञ किया, अब वह अग्निहोत्र यज्ञ से चाहे तो स्वर्ग जा सकता था, लेकिन स्वर्ग नहीं जाता, उसे आत्मा के साक्षात्कार के लिए भगवान को समर्पित करता। ये क्लियर? ये देखिए, समर्पण का मतलब क्या है? समर्पण का सिंपल सा मतलब है कि आप वो कार्य कर क्यों रहे हैं। तो अगर अग्निहोत्र आदि यज्ञ को व्यक्ति स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर रहा है तो ठीक है, फिर उसको वो मिल जाएगा। लेकिन आपने सुना था कि अगर वह उसको आत्म साक्षात्कार के लिए कर रहा है तो उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। ये एक इंटेंशन की बात है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कीर्तन कर रहा है तो कीर्तन लोगों को इंप्रेस करने के लिए भी कर सकता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी कर सकता है, वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी कर सकता है, अलग अलग इच्छाओं से कर सकता है। कुछ भौतिक भोग चाहिए वह कर सकता है, तो वह किस इच्छा को लेकर समर्पित है वैसे समर्पण हो जाता है।
तो अगर कोई दान कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है या कर्म कर रहा है, तो इसलिए हो कि भाई हम भगवान की भक्ति कर सकें, तो वह सब भगवान को समर्पित हो जाता है। इसी है, सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। जब यहाँ पे लोगों ने प्रश्न किया, पानी नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, जब लोगों ने अभी प्रश्न किए थे कि ये मांस खाने जा रहे हैं, हम क्या करें, तो इसका मतलब है आप समझ गए कि इन कार्यों का समर्पण भगवान को नहीं हो सकता है, तभी आप ये प्रश्न कर रहे हो। जिन कार्यों का समर्पण भगवान को हो सकता है उनके लिए प्रश्न बनेगा ही नहीं। आप लोग समझ जाएंगे कि कार्य भगवान के लिए हो सकता है कि नहीं। आपके मन में डाउट आ रहा है तो इसका मतलब अरे यार ये तो भगवान के समर्पित नहीं हो पा रहा है, तो फिर इस कार्य को क्यों किया जाए। और आप ना करें, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसको समर्थन भी मत कीजिए, मत समर्थन कीजिए। कह दीजिए कि भाई आप, ये सिद्धांत है, आपको जो कुछ करना है वो करें। जैसे पिछले श्लोक में आया था, प्रेतात्मना शब्द में बात आ रही थी कि अपवित्र अवस्था में भोजन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो मैं समर्थन क्यों करूं। शास्त्र की बात है, अब जो बता दी गई, अब जिसको जैसे करना है वो करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जैसे ही मैं समर्थन कर दूंगा प्रवचन के द्वारा, तो सबका कर्म मेरे के ऊपर आएगा। मेरा अपना ही कर्म बहुत हैवी है, तो दूसरे का क्यों लेंगे भाई, है ना। अपने घर में हम अपने नियम पालन कर सकते हैं, दूसरे घर में करे नहीं करे वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। व्हाई शुड आई एंडोर्स, इज इट ओके। इसलिए मैं वो स्पेशल कंक्लूडिंग क्लास दे दिया कि भाई शास्त्र में यह लिखा है कि नहीं कर सकते हैं, अब उसके बाद आपको जो करना है करिए। ये बात है, सारे ऑप्शन, सारी बातें समझा दी गई थी। आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे बातों को। यह श्लोक यानी कि पहले ही समर्पित करें अपने आप को कि मैं भगवान आपका अंश हूँ, अब आपका सेवक हूँ और ये कार्य मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यह श्लोक 18.57 की टीका में स्पष्ट किया जाएगा। साथ ही वह अपना अधिकांश समय शुद्ध भक्ति की क्रियाओं में संलग्न होने में लगाता है, यथा कीर्तन आदि, जिन्हें पहले भगवान को समर्पित करके संपादित किया जाता है। क्या मतलब इसका, देखिए, जैसे ये भगवत गीता के क्लास स्वरूप से ही भगवान को समर्पित है। किसकी बात करी जा रही है, भगवान की ही बात करी जा रही है। इसका ऐसा नहीं कि अब ये इसका कुछ फल आएगा, वो फल भगवान को समर्पित करेंगे ना। एक प्रैक्टिकल देखिए, अभी वरुण प्रभु में कोई जल ला के दिए, तो जल तो आप बहुत लोग को पिलाए होंगे या आपने भी पिया होगा, लेकिन ये क्योंकि अब ये जल पीना भगवान की क्लास में सहायता करेगा और सीधे ये कार्य भगवान को समर्पित है। इज इट दिस ऑल पार्ट ऑफ भक्ति। मैं प्यासे मुख से कब तक बोलता रहूंगा। अभी याद है कि उस दिन विष्णु पुराण वाली कथा सुनाई थी, तो कथा बहुत लंबी थी, तो 1 घंटे में खत्म करना था, तो पानी बगल में रखा था, लेकिन मुझे भय लग रहा था कि समय हो जाएगा, तो मैं बोलता गया। बाद में गला इतना सूख गया, 2-3 ग्लास पानी पिया मैं बाद में जाकर के, इतना गला सूख गया। नॉन स्टॉप बोलता ही जा रहा था, उठाने का भी समय नहीं था उस दिन। तो पानी पीने का भी कुछ है ना योगदान कथा में। तो ये कथा है, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि है, ये सीधे भगवान की सेवा है। ऐसा नहीं कि अब खाली हाथ पैर की सेवा होगी, नहीं, ये सीधे भगवान की सेवा है। ये मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, ये सीधे भगवान की सेवा है। और इसी में हमें अपना अधिकांश समय व्यतीत करना है। ये हो गया परनिष्ठ भक्त। और बाकी समय जो बचा वो भगवान के लिए जो कुछ कर्म करना होता है। बेसिकली भगवान के लिए क्या कर्म करना है, वो जो भक्ति कर रहे हैं उसके लिए वो कर्म करना है, वो भक्ति भगवान को समर्पित है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? लाइक दिस। हमको दिख रहा है एक भक्त का है कि भाई उनको मोमोज बनाने नहीं आते, तो बच्चे को लेके जाते हैं गोविंदा रेस्टोरेंट। आई मीन इट कैन बी समव्हाट काइंड ऑफ डोवर टेलिंग, लेकिन प्रश्न तो ये है कि आप क्यों नहीं सीख जाते। हम आपको, माता जी को बोल ही रहे हैं, क्या आप इतनी असमर्थ हैं कि गोविंदा रेस्टोरेंट से खराब खाना बनाती हैं? यू डोवर टेल ए प्रोपेंसिटी, यू शुड लर्न बेटर एंड देन। उस दिन तो भगवान भूखे रह गए ना आपके घर में, ये नहीं कभी सोचते। मैं यहाँ पे अगर ये बात तो हम बोल ही दे रहे हैं कि वह अपने बच्चे को लेकर गोविंदा में ले जा रहे हैं खिलाने, लेकिन गोविंद तो यहाँ भूखे रह जाएंगे ना। एक लड़का तो गोविंद भी है ना। हमें तो कहीं जाने में बड़ा संकोच होता है कि घर में तो भगवान है, अब 4-5 बच्चे को ऐसे सब चिल्लाएंगे हमको भोजन नहीं, हमारा भोजन क्या, हमारा भोजन कैसे ना। एंड दे आर वेरी पावरफुल किड्स, यू नो, दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग। तो इसलिए आवश्यक है कि बड़ा कठिनाई हो जाती है कि कैसे क्या होगा भाई। मान लो 5 बच्चे होते तो क्या एक बच्चे को टांग के आप गोविंदा रेस्टोरेंट चले जाते? तो यही भगवान को अर्पित जीवन है। हमको ये टांगना शब्द हमने महाराज सीखा है। महाराज बोलते हैं, राधा गोविंद महाराज कई बार बोलते हैं इसमें, टांग के चल दी। ऐसा हो सकता है कि 5 बच्चे और एक छोटे बच्चे वो है, उसको टांग दिए, टांग के चले गए, चलो गोविंदा रेस्टोरेंट तुमको खिलाते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। सो सी हाउ मच रिलेशनशिप यू वांट टू बिल्ड विद कृष्णा। तो
मजेदार बात है, सबसे बढ़िया जीवन ये है, शुद्ध भक्त आप कहलाएंगे अगर अपने जीवन को सीधी भक्ति के, डायरेक्ट भक्ति के कार्य में लगाएं, उसी में खपाइए, उसी में खपाइए। हमको महाराज जी बोले थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी, आप 10:30 बजे क्लास करते हैं, कौन आता है? हमने कहा सब माता जी लोग आती हैं, सब लोग खाली रहती हैं उस समय, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, कि बहुत से लोग तो नौकरी में चले जाते होंगे, नहीं कुछ लोग का वर्क फ्रॉम होम है और कुछ लोग आ जाते हैं। अरे भाई सब इसमें जीवन खपा दीजिए। प्रभु जी टाइम ही नहीं मिल रहा, आप इतने लंबा लंबा क्लास देते, तो हम टाइम देना चाहते भी नहीं, ना अपने को ना आपको। इसी में पूरा जीवन खप जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। गॉट इट? अपने स्वामी को लोक शिक्षा के लिए स्वयं आचरण करने के प्रयास से बचाने के लिए ऐसा परिनिष्ठ भक्त स्वयं इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है और सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है ताकि लोक शिक्षा संपादित हो सके। इसमें उसका कोई निजी प्रयोजन नहीं होता। ऐसे करने से वह भगवान को प्रसन्न करता है। थोड़ा समझिए, भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो एक आदर्श गृहस्थ की तरह कार्य करते हैं। तो क्या भगवान को गृहस्थी का नियम पालन करने की जरूरत है? नहीं। उसी प्रकार से भक्तों को अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए भक्ति ही पर्याप्त है। लेकिन कुछ जो गृहस्थ आदि के कार्य हैं वह भी इसलिए करते हैं ताकि अन्य लोगों के लिए आदर्श स्थापित हो जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम टीवी देखने लग जाएंगे। हाँ भाई, क्योंकि ये गृहस्थी का आदर्श नहीं कि हम बैठ के टीवी देख रहे हैं लोगों के लिए स्थापित हो कि भाई भक्त लोग भी क्रिकेट देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आदर्श तो यह स्थापित होना चाहिए कि देखो इन लोगों का जीवन तो अलग ही है। ये तो गृहस्थी में पढ़कर रहते हुए भी कितना नियमित उठते हैं, सुबह उठते हैं, सब जप करते हैं। दैट्स हाउ पीपल सी। तो आप कहेंगे प्रभु जब हम सुबह उठेंगे तो लोग देखेंगे कैसे कि वो तो सो रहे होते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है। लेकिन आप देखिए कि सुबह जो भक्त आ रहे हैं जप करने के लिए और कथा आदि सुनने के लिए, तो जो नए लोग हैं वह भी तो देख रहे हैं ना कि यह सब लोग तो गृहस्थी में रहते हुए सुबह उठ रहे हैं, जप कर रहे हैं। हम जूम की तो बात कर रहे हैं। यहाँ भी तो कुछ लोग आकर देख ही रहे हैं ना कि अरे तो सब लोग घर वाले सब लोग रहे, सब कहाँ, तो सब घर वाले कैसे सुन रहे हैं। तो अन्य लोग भी सोचते हैं भाई ये सुन रहे हैं तो हम भी जाकर सुने। जैसे देखा होगा भारत में कहीं भीड़ लगी होती तो अन्य भीड़ और इकट्ठी हो जाती, देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो भीड़ देख करके भी तो व्यक्ति आदर्श देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो अब भगवान आकर के बैठ के जब करना दिखाएंगे नहीं, तो भक्त ही जब दिखा रहे हैं कि देखो कैसे भक्ति का आचरण करके व्यक्ति सुखी हो सकता है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, इस जगत में गृहस्थ प्रायः गृहस्थ कह लीजिए एक के एक बाद एक महल क्यों बनाते जा रहे हैं, बड़े बड़े घर, क्योंकि अन्य लोगों को देख रहे हैं। लेकिन अगर वो देखें कि भक्त देखो सिंपल कितना तरह से जी रहे हैं और कितना सुखी हैं, तो वह भी अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे। व्यक्ति हमारे घर पे आए, भक्त आए हमारे घर पे, बोले हाँ प्रभु जी तो छोटे घर में ही अच्छा होता है, छोटे घर में काम हो जाता है। हमने कहा हाँ सही बात है। हमने तो बोला नहीं था, इनको बोला था कि छोटे घर में भी आराम से काम हो जाता है। बिकॉज वी आर सीइंग रॉन्ग एग्जाम्पल्स, वी आर फॉलोइंग रॉन्ग एग्जाम्पल्स। इज इट नॉट? अगर आप देखें चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी व्यक्ति, गृहस्थों की बात कर रहे हैं कि धन होने पर भी व्यक्ति अगर सामान्य जीवन जी रहा है, सिंपल से जीवन जी रहा है, सामान्य नहीं जी रहा है वो असामान्य जीवन जी रहा है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, लेकिन फिर भी सिंपल जीवन जी रहा है, तो अन्य लोगों के भी यही आदर्श स्थापित होगा। इसीलिए महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रभुपाद टोल्ड दैट ही वाज ऑलमोस्ट अ वैष्णव, कि वो पूरे इंडिया के लीडर थे, फिर भी एकदम एक धोती और बिल्कुल सिंपल जीवन जीते थे। तो उनका आचरण करके जो अन्य लोग थे वह भी सिंपल जीवन जीने लग गए। हर व्यक्ति अपने लीडर को ही देखता है, और लीडर कैसे चल रहा है, लीडर कैसे कार्य कर रहा है। तो अगर वो सिंपल जीवन जी रहे हैं तो बाकी लोग भी ऐसे करने लग जाएंगे। ठीक है? जब लोग देखेंगे कि इस प्रकार से लोग कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं गृहस्थ में भी, तो लोग करने लगेंगे। मैं एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। हमें एक भक्त बोल रहे थे कि उनके काउंसलर ने बोला आप लोग तो गृहस्थी में हैं, वो भी थे काउंसलर में, आप लोग 4-4-4-4 का नियम रख लो। सुबह 4, खाने के पहले 4, और जो भी हिसाब किताब है मतलब 16 माला करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिए आप। और ये माला 16 माला सुबह तो ब्रह्मचारी लोग करें, गृहस्थ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अपना जीवन बिता रहे थे। अब मैं भी हाथ खड़ा करूँ तो सभी हम जानते हैं पहलवान सब हाथ खड़ा कर ही देंगे कि हाँ मेरा माला हो गया, मेरा माला हो गया। तो अब आप लोग क्या ब्रह्मचारी हो गए? कितने लोग सन्यास ले लिए? तेज प्रताप प्रभु सन्यास ले लिए क्या? नहीं लिए ना। तो मेरे ख्याल से माला तो हो गया होगा, 16 माला। इज इट नॉट? हो गया? नहीं हुआ? अच्छा, तो इसका मतलब सन्यास लेने की जरूरत है अभी। आपका जब सन्यास होगा तब होगा। लेकिन शैली शुक्ला माता जी आपने सन्यास तो नहीं लिया ना? नहीं लिया। तो आप देख रहे हैं जाह्नवी माता जी सन्यास ले लिए हैं क्या आप?
वो तो सो रही है, नहीं सो नहीं, ओके जगी है। संन्यास लिया, प्लानिंग है कुछ संन्यास लेने की? नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भक्त सब सुबह उठ उठ करके 16 माला कर ले रहे हैं। तो अब गृहस्थ ही तो गृहस्थ के लिए आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि भैया सुबह उठ के माला हो सकता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? बहुत से भक्त यहाँ पे 6:30, 7 बजे, 8 बजे माला पूरा कर लेते हैं। कितनी अच्छी बात है बताइए। तो ये होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा, तो खरबूजे चाहिए ना ऐसे दिखाने के लिए। तो ये भगवान का आप कार्य कर रहे हैं। जब हम भक्ति करते हैं और आदर्श प्रस्तुत करते हैं जितना हमसे संभव हो, तो वह दूसरे लोग उससे प्रभावित होते ही हैं। मेक सेंस? तो इससे भगवान की कृपा आप पर होगी। मैं समझा पा रहा हूं। और ये बात 5वें स्कंद में आप बिल्कुल स्पष्ट सुनेंगे। 5वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक ढूंढ लेना, मल्लोक कामा। अगर कोई व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति करना चाहता है तो ऋषभदेव कह रहे हैं कि आपको, चाहे वो गुरु हो, चाहे वह पिता हो, चाहे वो माता हो, उसको अपने मतलब कह सकते हैं फॉलोअर्स का जो भी कह ले, उसको वैसे ही शिक्षा देनी चाहिए जैसे मैं दे रहा हूँ। मैं भगवान वहाँ बता रहे हैं कि तुम्हें दिव्य तपस्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए, तो वैसे ही शिक्षा देनी चाहिए। तो शिक्षा कब दे पाएंगे? जब आप स्वयं करेंगे। इज इट नॉट? हम लोग परफेक्ट नहीं है, लेकिन जितना करने का प्रयास करेंगे तो वैसा ही आचरण अन्य लोग भी करेंगे, और इससे भगवान की कृपा हम पर होगी। सामने वाला कितना स्वीकार करेगा हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो भगवान की कृपा हम पर होगी। ये क्लियर समझ में आ गया? ठीक है। तात्पर्य इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दिशा में कृष्ण को ना भूल सके। यही बात मैं कभी अलग समझा रहा था कि वास्तुतः दीक्षा लेने से पहले या मतलब उसके बाद भी अगर समझ में आ जाए, यह जीवन में कन्विक्शन हो जाना चाहिए कि यही मेरा लाइफ स्टाइल है, यही मेरा जीवन है। इतना कन्विक्शन भक्त को आ जाना चाहिए कि मैं कुछ भी भगवान को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करूंगा। इज इट ओके? क्या आप ये देख पा रहे हैं कि यह श्लोक एक लाइफस्टाइल का वर्णन है? जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी दान करते हो, वह सब भगवान को अर्पित हो। तो यह सीखे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भक्तों से पॉइंट बाय पॉइंट करके सीखे कि हम इस कार्य को कैसे भगवान को समर्पित करें, इस कार्य को कैसे भगवान को समर्पित करें, लाइक दैट। जैसे मैं बहुत अच्छा लगा था, अभी एक भक्त हमारे घर पे भी आए वो हम लोग को भी कंबल देने के लिए आए। जाड़ा तो बीत गया और कंबल तुम्हारे पास है ही। हमने ठीक है, हमने कहा स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने पूरे ब्रज मतलब वृंदावन में जो गरीब साधु लोग हैं उनको वह कंबल बांट रहे थे। तो बहुत अच्छा कार्य है। क्यों? ब्रज में रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और मान लो भजन ना भी कर रहे हो, ब्रज में रहना ही भजन है, तो उन गरीबों को वह ये कंबल बांट रहे थे। तो क्या ये भगवान को अर्पित है? जी हाँ। वो दोनों लोग भक्त थे और वह ये भक्ति का कार्य है। ब्रजवासियों की वह सेवा कर रहे हैं इस प्रकार से। तो ये भक्ति कार्य, इससे यही उद्देश्य है कि राधा रानी हमसे प्रसन्न है। इज इट ओके? ये दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे उनकी भावना कि हम बहुत बड़े दानी हैं, ये है वह। दानी क्या हो? हाथ बंद करके आए थे, हाथ खोल के जाओगे। एक मिनट हाथ बंद कीजिए सब लोग। हाँ, अब उसमें क्या धारण कर सकते हो बेटा? क्या धारण कर सकते हो आप इसमें? कुछ नहीं ना? अच्छा, हाथ खोलो और कुछ भी नहीं है। तो हाथ बांध करके आते, हाथ खोल के चले जाते, तो आप क्या है क्या जो आप दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। इज इट नॉट? बट ये भावना चली जाती है कि मैं देने वाला हूं, कृष्ण को देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे, लेकिन ये सब गलत कर्म नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उचिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण ही की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। ये समझ में आ गया? आपको समझ में आ रहा है कि धन का उपयोग भगवान के प्रचार के लिए होना चाहिए। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति मान लीजिए कथा बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसकी भी तो शरीर की आवश्यकता है। ऐसा तो नहीं केवल पानी पी के बोलता रहेगा, उसको भी भोजन चाहिए या कुछ स्थान चाहिए रहने के लिए, तो उसकी सहायता कर सकते हैं। आप खुद प्रचार करें तो बहुत अच्छी बात है। ये मृदंग मेरे पास मान लीजिए है, तो यह भी किसी के धन से आया, मैं तो कमाया नहीं इसको। तो या गीता का बहुत अच्छा तरीका है कि गीता का दान कर सकते हैं, गीता आपने लिया, लोगों को गीता बांट सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। या भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर सकते हैं भक्तों के लिए। तो इस प्रकार से सारे कार्य भगवान के प्रचार आंदोलन में लगना चाहिए। तो बेसिकली भगवान को समर्पित करने का मतलब है कि भगवान के कीर्ति के प्रचार में उसका उपयोग होना चाहिए। ठीक है, ये बात है। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है।
किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे, तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समय युक्त तमोमतः। सो लाइक दैट। और कोई प्रश्न है? यहाँ एक प्रश्न है शायद। जब करते समय ध्यान भटकने लगता है तो क्या इसको यहाँ यह कहेंगे कि अभी भक्ति में श्रद्धा नहीं हुई है? नहीं, श्रद्धा मतलब भक्ति करके ही मैं सर्वोच्च पद की प्राप्ति करूंगा, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि आपका मन भगवान में लगने लग जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग सा है। बट नाम जप में तो श्रद्धा है ना, नाम से मेरा उद्धार होगा, श्रद्धा है। मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मन तो करने से लगेगा ना, नहीं करने से तो नहीं लगने लग जाएगा। ये आ रहा है बात तो हम बोल दे रहे हैं, क्योंकि मन में बहुत सारी वासनाएं रहती हैं, उधर वहाँ पे मन चला जाता है। तो धीरे धीरे करके मन, जब हम नाम जप करते रहते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, कथा सुनते हैं, तो मन हमारा पवित्र हो जाता है। तो फिर मन कम जाता है, फिर धीरे धीरे एक समय आके जब मन कभी नहीं जाएगा। तो हाँ, एक बात मैंने बताना भूल गया कि देखिए, ये सारे कार्य करने से व्यक्ति के जो भक्ति प्रतिबंधक कर्म है वह भी नष्ट हो जाते हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है वह भी नष्ट हो जाता है। जब आप हर कर्म को भगवान को समर्पण करके कर रहे हैं तो काम नष्ट हुआ कि नहीं नष्ट हुआ? एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था कि कुछ लोग की हम लोग की प्रवृत्ति होती है, जैसे मान लीजिए पेंटिंग है, तो अगर आप उस पेंटिंग को भगवान के लिए कर रहे हैं तो स्वभाव हुआ ना, तो वह बहुत सुंदर बात होगी। या भगवान के लिए भोजन बनाने की इच्छा है तो भोजन अगर भगवान बना रहे हैं अच्छा, तो वो सब बहुत लाभकारी चीज़ है। लाइक दैट। कुछ और प्रश्न किसी के हों तो मुझसे आप बाद में पूछ लेना। जूम चैट पे भी कुछ है। कह रहे हैं कि शिक्षा तो जरूरी है, अब हम हाउसवाइफ को क्या काम होता? कुछ नहीं। अब हम हाउसवाइफ को क्या काम होता? कुछ नहीं। डोंट गेट इट। भक्ति टीचर्स एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट एज वी गेट अप अर्ली फॉर जप। ओके। एक भक्त पूछ रहे हैं, हस्बैंड घर पर कभी कभी ड्रिंक करते हैं, मेरा कंट्रोल नहीं है उन पर, उनका भी कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, क्या इसका पाप हमको लगेगा? हम बॉटल्स नहीं रखना चाहते पर हेल्पलेस हूं मैं। हाँ, ये तो अब हस्बैंड इतने असमर्थ हैं कि बॉटल्स खुद नहीं रख सकते शराब की। अब ऐसे में मैं क्या कह सकता हूँ? ये ब्राह्मण परिवार से है, देख लीजिए कितनी कठिनाई हो जाती है। अब मैं क्या कहूँ उस पर? मैं तो नहीं कहूँगा कि कर दो, मैं कर दोगे तो मेरा पाप मेरे पर लगेगा। देखिए, मुझे ये याद आ रहा है कि हमारे पिताजी शराब पीते थे। अब वो चले गए जहाँ जान को जाना है, लेकिन आपको उनको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हमको बोलते भी थे कभी कभी कि ले आना। हमने कहा क्यों लाएं, हम नहीं लाएंगे, हम नहीं लाएंगे। कभी शराब नहीं लेके आया मैं, और इसलिए कभी पी भी नहीं, क्योंकि पाप चढ़ा नहीं उसका। इस मामले में बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, ना वो हमारे पिता ना कभी नहीं लेके, ना मसाला लेके आया और ना प्यार। मुझे तो याद नहीं, शराब तो कभी नहीं लेके आया, हमें कुछ नहीं कहे वो। तो आप कहें हस्बैंड ये करना है वो करना है, आप जो आप कीजिए, आप मैनेज कीजिए, हम नहीं जानते, लेकिन बोल दीजिए। जिसको पीने वाला है वो आपके लिए रुकने वाला थोड़ी ना है कि आप ग्लास नहीं देंगी तो वो पिएगा नहीं, वो तो अपने आप ही ग्लास उठा ही लेगा, है कि नहीं? What do you think about herbal tea and offering to कृष्णा? अरे भैया, हर्बल टी का ऑफरिंग हो सकती है, उससे भी बढ़िया है धनिया टी। चलिए अब आ रहा है तो बता ही दें, अगर आपको चाय पीने का इतना ही वो है तो आप कॉफ़ी पीजिए। कॉफ़ी, हाँ जी, कॉफ़ी कैसे बनाते हैं देखिए। धनिया लीजिए, सूखी धनिया सीड्स लीजिए, उसको भूनिए और अब बना लेना, और अच्छे बने तो हमें बताना, उनको थैंक यू बोलना। ज़बरदस्त चीज़ है। परम पूज्य जयप्रताका महाराज को पिलाई गई, उनके शिष्य ने पिलाई जिसने मुझे सिखाई थी, और महाराज बोले यू आर गिविंग मी कॉफ़ी यू आर गिविंग मी कॉफ़ी, क्या आप मुझे कॉफ़ी दे रहे हैं? फिर बोले एनीवेज आई हैव ट्रस्ट ऑन माई डिसाइपल्स कि यद्यपि कॉफ़ी जैसा लग रहा है एकदम, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम लोग कॉफ़ी नहीं पिलाए होगे। तो बहुत सिंपल तरीका है, ये बहुत अच्छा है। अगर आप कॉफ़ी को अर्पित करना चाहते हो, कॉफ़ी नहीं अर्पित करना है, धनिया लीजिए, धनिया साबुत लीजिए, उसको भूनिए, जब तेज़ी से खुशबू आने लग जाए उसमें डाल दीजिए चीनी।
चीनी या खांड जो भी आप उचित समझते हैं, और उसको कैरामलाइज कर दीजिए। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए और पानी को आप छान लीजिए और वो पानी आप दूध में मिला लीजिए, दूध मतलब गर्म करके, और उसके बाद देखना एकदम कॉफ़ी जैसा फ्लेवर आएगा, सुगंध भी वैसी आएगी और आप इसको भगवान को अर्पण करके ग्रहण करें। तो आप ऐसा कर सकते हैं एंड देन इट विल वेरी फ्लेवरफुल। हर्बल टी अगर इसमें कुछ गलत चीज़ नहीं है तो अर्पण कर सकते हैं, लेकिन प्राय हर्बल टीज़ में तुलसी होती है और तुलसी को इस प्रकार से नहीं उबालना चाहिए। तुलसी का साग नहीं बना सकते हम लोग, या तुलसी को उबाल नहीं सकते हैं। सो मेक श्योर कि उसमें तुलसी नहीं हो और ऐसी वस्तुएं हों जो भगवान को अर्पण कर सकते हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर, यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।